हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोलरता, मोललता तथा मोल अंश को ज्ञात करना सीखेंगे और इससे एक संबंधित जो कि एनसीईआरटी की किताब में भी पूछा गया सवाल है उसको हल करेंगे। तो सवाल है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% है। विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या होगा यदि विलयन का घनत्व कितना है 1.2 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। तो ये एक ही सवाल में आप लोगों से क्या क्या पूछा गया है, एक तो आपकी मोलरता पूछी गई है, मोल अंश पूछे गए हैं और मोलरता पूछी गई है। ठीक हो गया, मोलरिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम फिर से रीति से करेंगे। तो हम लिखेंगे माना, क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो माना विलयन का द्रव्यमान, माना विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना मान लेंगे, 100 ग्राम मान लेंगे, क्या परसेंटेज है 100 ग्राम है। ठीक हो गया, तो विलयन का द्रव्यमान 100 हो गया। तो ग्लूकोज का, ग्लूकोज विलय हो गया, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान 100 का 10%, 10 ही हुआ तो 10 ग्राम हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद बाकी इसमें विलाय क्या होगा, जल होगा, तो जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बराबर 100 माइनस 10 बराबर 90 ग्राम। ठीक हो गया, इसके बाद जल का द्रव्यमान हो गया। उसके बाद हमें इसमें निकाल लेंगे ग्लूकोज का मोल। हमें और इसमें क्या दे रखा है, एक तो हमको विलयन का घनत्व भी दिया है, वो भी हम लिख लेते हैं। विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व वो हमें दे रखा है, घनत्व हमको दिया है 1.2 ग्राम ml इनवर्स। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्लूकोज का मोल द्रव्यमान निकालेंगे। तो ग्लूकोज क्या होता है सूत्र, C6H12O6। सबसे पहले अभी इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज का द्रव्यमान इसको ही हो गया स्मॉल W हो गया। ठीक है, और जल का द्रव्यमान क्या हो गया कैपिटल W। ये भी हम इस प्रतीक भी दिखाएंगे। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ठीक हो गया, मोलर द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा स्मॉल m। ठीक हो गया, तो 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 12 और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 गुणा 6, तो ये आ गया तुम्हारा 72 प्लस 12 प्लस 16 96, तो ये आ गया आपका 180। कितना आ गया 180 ग्राम क्या आया ग्लूकोज का मोल द्रव्यमान। अब हम निकालेंगे जल का, जल का भी आपको सूत्र पता होगा, जल का सूत्र H2O होता है, तो H2O का मोलर द्रव्यमान। ठीक हो गया, मोलर द्रव्यमान। ठीक, तो ये हो जाएगा कैपिटल M बराबर, आपको पता ही है H का 1 होता है तो 2 गुणा 1 प्लस 16, तो ये आ गया आपका 18 ग्राम। ठीक हो गया, ये आपके समझ में आ गया। अब हम इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम गणना करेंगे मोललता की गणना। सबसे पहले करेंगे मोललता की गणना। ठीक है, अब मोललता का आपको सूत्र आता है, तो मोललता बराबर क्या होता है, मोललता, मोललता बराबर से पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, मोललता बराबर होता है विलेय के, विलेय के मोलों की संख्या, की संख्या बट्टे विलायक का केजी में, विलायक का ग्राम में भार करते हैं क्योंकि ग्राम में दे रखा है, केजी में होगा तो इंटू 1000 नहीं होता, ग्राम में होगा तो इंटू 1000 करेंगे। ठीक है,
ग्राम में भार। तो ग्राम में भार करेंगे तो इंटू क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, या ग्राम में द्रव्यमान जो भी है 1000 कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसमें हम इसका सूत्र बनाएंगे, मोललता बराबर स्मॉल m बराबर क्या हो जाए प्रतीक रूप में, विलेय की मूर्ति दिया गया मूलधन डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये ग्राम में है, इंटू क्या कर देंगे 1000। ठीक हो गया। अब इसका हम मान रख लेते हैं। तो ये आ गया आपका डब्ल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू कितना है आपका 10 बट्टे मूल द्रव्यमान कितना है इसका 180 इंटू 1000 हो जाएगा, बट्टे डब्ल्यू कितना है आपका, डब्ल्यू है आपका 90। ठीक हो गया। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये 2 इससे कट गया। ठीक हो गया। क्या 2 से काट देते हैं, 2 नम 18 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया आपका 50 बट्टे 81, 9 नम 81। ठीक है, 81 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 0.0617 आता है ये। ठीक हो गया, मोल केजी इनवर्स। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या निकला, मोलरता। अब हम निकालेंगे आपका मोलरता। क्या निकालेंगे, मोलरता। ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे मोलरता की गणना। मोलरता की गणना। ठीक हो गया। अब मोलरता के लिए सबसे पहले हमें बाकी चीज़ों सब दे रही कि हमें आयतन चाहिए, क्योंकि मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का हमको घनत्व दिया हुआ है, तो घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो यहाँ से हम आयतन निकाल लेंगे, तो विलयन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बट्टे घनत्व, द्रव्यमान बट्टे घनत्व। अब विलयन का द्रव्यमान कितना माना था हमने, 100 माना था, 100 ग्राम बट्टे घनत्व कितना आया, हम घनत्व हमको कितना दिया था 1.2। तो इसको काटेंगे, 0 हटाएंगे तो ये 1000 बट्टे 12 हो जाएगा। 3 से काट देंगे इसको, 3 चौको या 4 से काट दीजिए, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 और 250। तो ये आ गया आपका 250 बट्टे 3। 4 से काटने पर 3 से इसको काट दीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 तियाँ 9, तो 83.33 ml आपका ये आता है। ठीक हो गया। ये विलयन का आपका आयतन आ गया। अब हम मोलरता का सूत्र रख लेंगे। तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन ml में करते हैं। तो ml में करेंगे तो ऊपर 1000 कर देंगे, अगर लीटर में करेंगे तो 1000 नहीं करते हैं। तो ये ml में दिया तो ml में करते हैं। तो विलयन का आयतन ml में। ठीक है भैया, इंटू क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। अब हम सूत्र बना लेंगे, तो मोलरता बराबर, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं। विलेय के मोलों की संख्या फिर से हो जाएगी, दिया गया बट्टे मूलधन W/M इंटू V हो जाएगा ml इंटू क्या हो जाएगा 1000। ठीक हो गया। अब इसका मान रख देंगे, तो W आपको स्मॉल W कितना दिया था, स्मॉल W आपका कितना है, स्मॉल W आपका है आपका 10 बट्टे 180 वन V कितना आया 83.33 और इंटू 1000। ठीक हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये से कट गया। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका 2 से काट देंगे, 2 नम 18 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया 500 बट्टे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 2 29, 9 तियाँ 27 2 29 और 9 अट्ठे 72 2 74। तो ये आ गया 749.9। अब हम दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5
50,000 बट्टे 74,997, इसका भागा इसमें डालेंगे। तो जब हम इसका भागा 74,000 में 74,000 का भागा 50,000 में डालते हैं तो ये आता है जी 0.667, ठीक हो गया, 667 मोल लीटर इनवर्स। ठीक, तो ये निकला आपका, क्या निकला, ये निकली आपकी मोलरता की, हमने ये गणना की। अब हम इसके बाद इसकी गणना करेंगे मोल अंश की। तो लास्ट में आता है मोल अंश की गणना। मोल अंश की गणना, ठीक है। मोल अंश की गणना के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ग्लूकोज के मोल निकालने पड़ेंगे। तो ग्लूकोज के मोल, तो ग्लूकोज के मोल क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान मोल द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, ठीक हो गया। तो दिया गया कितना है, ग्लूकोज का दिया गया द्रव्यमान 10 था बट्टे 180, ठीक हो गया। अब इसको हम काट देंगे, तो जैसे कट गया तो इसमें जो भागा जाएगा वो 18 का 1 में डालेंगे तो ये आएगा आपका 0.056 मोल, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे जल के मोल। जल के मोल फिर से वही रहेगा, दिया गया बट्टे मोल द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, ठीक हो गया। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है हमारा 90 था, और मोल द्रव्यमान हमारा 18 है, पहले हमने निकाल चुके हैं, और इसको काट देंगे 18×5 = 90, तो 5 मोल, ठीक हो गया। अब निकालेंगे विलियन के कुल मोल, विलियन के कुल मोल। तो विलेय के कुल मोल क्या होते हैं, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो विलेय हो गया 5 प्लस नहीं विलायक हो गया 5 और विलेय हो गया 0.056। तो ये टोटल कितना आ गया 5.056 मोल। तो ये हमारे टोटल मोल है। अब हम निकालेंगे मोल अंश। सबसे पहले हम निकालेंगे ग्लूकोज के मोल अंश। ग्लूकोज के मोल अंश, ठीक हो गया। ग्लूकोज के मोल अंश बराबर हो जाएगा ग्लूकोज के मोल बट्टे विलियन के कुल मोल, विलियन के कुल मोल, ठीक हो गया। तो ग्लूकोज के मोल कितने आए आपके, ये आए थे 0.056 बट्टे विलियन के कुल मोल कितने आए 5.056। तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 56/5056। इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.011, ठीक हो गया। ये ग्लूकोज के मोल अंश आ गए। अब हम निकालेंगे जल के मोल अंश। जल के मोल अंश, ठीक हो गया। तो जल के मोल अंश बराबर हो जाएगा जल के मोल बट्टे विलियन के कुल मोल, विलियन के कुल मोल, ठीक हो गया। तो जल के मोल कितने आए थे 5 बट्टे ये आ जाएगा 5.56।
अब ये हटाएंगे दशमलव तो ऊपर जीरो पड़ जाएंगे, तो ये हो गया 5000 बट्टे 5056। इसका भागा इसमें डालेंगे तो ये आएगा 989। ये हमने दो मूल अंश इनके निकाल दिए। नहीं तो अगर आपको थोड़ा अगर लेट हो जाए अगर, तो आप एक में से इसको घटा देंगे तो वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग एक आना चाहिए, मूल अंशों का, दोनों के मूल अंश का। तो शॉर्ट के लिए हम ये करते हैं, एक से घटा देंगे अगर आपके कैलकुलेशन का टाइम नहीं है। तो आज हमने ये मूलरता, मूललता और मूल अंश निकालना सीखा है। इसी की तरह एक ही सवाल में हमने मूलरता, मूललता और मूल अंश का अध्ययन किया। इसी प्रकार आप अन्य जो दूसरे उसमें एनसीईआरटी में सवाल है उनको करेंगे, उनका हल करेंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।